हेलो माय स्टूडेंट, क्लास है केमिस्ट्री जनरल टॉपिक्स, जिसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोशियोमेट्री। और ये है जी एडवांस 2023-24 के लिए AWCS एप्लीकेशन विद कॉन्सेप्ट सीरीज। ये जे एडवांस के लिए भी काम करेगा और IIT JEM और CSI का IR के लिए भी ये काम करेगा, जब खासकर आप पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट एंड मिली इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट। उस कॉन्सेप्ट में स्टार्टिंग में बेसिक की जरूरत पड़ती है। तो अब देखा जाए, क्वेश्चन सामने में है, इसको एनालाइज करना है, तो अपने पहले सोचिए फिर मैं इसका आंसर दूंगा। देखिए इसका आंसर क्या होगा। एटॉमिक वेट इज फ्रैक्शन बट मास नंबर इज ए होल नंबर। तो इसका मैकेनिज्म ऐसे समझिए। कारण हम लोग जानते हैं कि कोई भी अगर आइसोटोपिक एलिमेंट है, मतलब उस एलिमेंट के आइसोटोप्स हैं, तो उसका जब हम लोग निकालते हैं एवरेज एटॉमिक वेट, ये कहलाता है एवरेज एटॉमिक वेट फॉर एन आइसोटोपिक एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट जो कि आइसोटोपिक है, मतलब उसके एलिमेंट का आइसोटोप प्रेजेंट है। आइसोटोप का मतलब समझ ही रहे हैं कि एटॉमिक नंबर सेम रहता है बट उसका मास नंबर डिफर करता है। और मास नंबर जान ही रहे हैं, सम ऑफ द न्यूक्लियस, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विच इज रिसाइडिंग इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। तो एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ एन आइसोटोपिक एलिमेंट क्या होता है? P1A1 प्लस P2A2 डिवाइडेड बाई P1 प्लस P2। तो आप जानते हैं कि A1 और A2 क्या है, तो लिख देते हैं यहाँ पर वेयर A1, A2 आर एटॉमिक वेट ऑफ द टू isotope or the two isotope of an element। कोई एक एलिमेंट होगा, उस एलिमेंट का मान लिया दो आइसोटोप्स है, या दो से ज़्यादा भी सोच सकते हैं। हम दो आइसोटोप पर समझा दे रहे हैं कि एक एलिमेंट लिए उसका दो या दो से ज़्यादा आइसोटोप्स है, और हर एक का मास स्पेक्ट्रोमीटर से जब वेट मेजर किया गया तो एटॉमिक वेट कुछ आया जो A1 और A2 है। और ये हमेशा A1 A2 डेसिमल में रहेगा, या बोल सकते हैं कि ये फ्रैक्शन में रहेगा। एंड इसी में जोड़ दीजिए A1 एंड A2 आर इन फ्रैक्शन और डेसिमल यू कैन से, मतलब ये इंटीजर नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है, कुछ ना कुछ ये मतलब फ्रैक्शन में है या डेसिमल नंबर में है। ओके, फ्रैक्शन और डेसिमल नंबर। और जो परसेंटेज है P1 P2, तो ये भी अपना कुछ होगा। सिमिलरली P1 and P2 are also
in fraction, but P1 plus P2 is equal to 100 होल नंबर, ये होल नंबर है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या हो गया, मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट लगा। P1 क्या हो गया, तो फ्रैक्शन है, P1 एक फ्रैक्शन, और A1 फ्रैक्शन। उसी तरह P2 another fraction, और A2 फिर another fraction, और डिवाइडेड बाय P1 P2 100 है। तो हम लोग जानते हैं फ्रैक्शन या डेसिमल नंबर क्या है, उसके क्लोजर प्रॉपर्टीज, फ्रैक्शन इनटू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन हो गया, और ये भी फ्रैक्शन इनटू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन हो गया, और फ्रैक्शन प्लस फ्रैक्शन, फ्रैक्शन हो गया, बाई 100 फ्रैक्शन। ये मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में हो गया कि वेटेड एटॉमिक वेट या एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ एन आइसोटोपिक एलिमेंट, ये फॉर्मूला होता है। और जो भी एटॉमिक वेट होता है वो डेसिमल में रहता है या फ्रैक्शन में रहता है। और P1 P2 भी इन जनरल मतलब फ्रैक्शन रहेगा, कभी कभी हो सकता है होल नंबर में आ जाए। तो जब इसको फ्रैक्शन को होल नंबर से या कोई फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लोजर प्रॉपर्टी से ये फ्रैक्शन हो गया, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई करके भी फ्रैक्शन हो गया। फ्रैक्शन फ्रैक्शन का सम फ्रैक्शन होता है, और ये 100 डिवाइड किए तो ये अगेन फ्रैक्शन। सो दिस इज द रीजन दैट एलिमेंट्स का जो एटॉमिक वेट निकालते हैं वो एवरेज एटॉमिक वेट फॉर आइसोटोपिक एलिमेंट वो हमेशा फ्रैक्शन होता है। अब दूसरा पार्ट है कि मास नंबर होल नंबर क्यों है। तो देखिए मास नंबर क्या होता है, मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट, उसको मान लीजिए हम एक रिप्रेजेंट कर देते हैं किसी भी एक तरह से, मान लीजिए हम इसको लिख देते हैं m, और इसको मल्टीप्लिसिटी समझना है, मतलब एक तो सिंबल लिख दिए, मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट को लिख दिए a या m, जो भी लिखिए, और ये क्या होता है, सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, सम ऑफ प्रोटॉन, या बोल सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जो कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। सो मास नंबर इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस विच इज नोन एज द सम ऑफ द प्रोटॉन प्लस सम ऑफ द न्यूट्रॉन। तो दोनों को ऐड कर दिए, तो जैसे यहाँ पर प्रोटॉन का नंबर को p लिख दे और न्यूट्रॉन को n लिख दिए, तो जानते हैं कि ये होगा एक होल नंबर और ये भी होगा होल नंबर, और हम लोग जानते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी से होल नंबर प्लस होल नंबर अगेन होल नंबर, ये हो गया होल नंबर प्लस ये वाला भी होगा होल नंबर। लेकिन ये ऐसा होल नंबर होगा जिसमें कि एक समय में जीरो हो सकता है, और यहाँ पर तो कभी भी जीरो नहीं रहेगा, जीरो छोड़ करके है यहाँ पर होल नंबर, और यहाँ पर है मतलब होल नंबर जो कि जीरो हो सकता है। जैसे हाइड्रोजन में देखते हैं 1h1, 1s2, 1s3 तीन आइसोटोप्स होता है, तो उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0, 1, 2 होते हैं, इसलिए ये जीरो भी आ सकता है, लेकिन प्रोटॉन का संख्या कभी भी जीरो नहीं होता है।
तो ये आंसर्स मैथमेटिक्स से अगर सोचा जाए तो प्रोटॉन होगा 1 2 3 ऐसे करके चलेगा, जबकि ए वाला नंबर चलेगा 0 1 2 3। तो अगर दोनों को देखें तो मोर और लेस ये तो होल नंबर है ही, और ये होल नंबर है एक्सेप्ट 0। तो जब दोनों को सम करेंगे, इवन 1 से भी सम करेंगे तो कभी भी 0 नहीं आएगा। इसलिए जब भी आएगा यहाँ पर 1 2 3 आएगा, जो नेचुरल नंबर भी है, और इसी को बोल सकते हैं होल नंबर। तो इसका मतलब हो गया कि क्लोजर प्रॉपर्टीज, होल नंबर, पी भी होल नंबर हुआ, एन भी होल नंबर हुआ, तो दोनों का सम क्या हो गया, होल नंबर। तो इसीलिए ये आंसर्स का एनालिसिस हो गया कि नंबर जो मास नंबर है वो होल नंबर होगा, क्योंकि ये क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जिसको बोलते हैं सम ऑफ द प्रोटॉन्स प्लस सम ऑफ द न्यूट्रॉन। ये कितना टोटल है, ये कितना टोटल है, या टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस। तो ये इसका आंसर्स है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और इसी तरह शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और समझते रहिए कॉन्सेप्ट को, और अपने लेवल को बढ़ाइए लगातार प्रैक्टिस कर करके। ओके, थैंक यू।